राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो है केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है बनाने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम जो है पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो देखते हैं तो कृपया जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है लाइक कर दिया करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फुल एनर्जी के साथ। जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको जो है दो बेस पर जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ने घटने या एनर्जी को चेंज होने के बेस पर जो है इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें से पहला जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वह रिएक्शन जिसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जो है क्या करते हैं, जब उसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है, कैल्शियम यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप H2O वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, डिफिनीशन इसका क्या है, डिफाइन क्या है, तो रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी, वह रिएक्शन जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उसे जो है हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का कारण क्या है ये नोट कर लीजिएगा, काफी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि जो रिएक्शन का बॉन्ड है वह प्रोडक्ट के बॉन्ड से बड़ा होता है। यानी कि जब जो है कोई बड़ी एनर्जी जो है ब्रेक होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो वैसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी वगैरह रिलीज हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बम ब्लास्ट भी एक्सोथर्मिक का ही एग्जांपल है, वहां पर भी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी ये सब प्रोड्यूस होता है। तो वह जो आपका एग्जांपल हो जाएगा एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद क्या है, उसमें कौन कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है या प्रोड्यूस होती है, तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका जो एग्जांपल्स है इसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। पहले तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है जब उसको ऑक्सीजन के साथ में बर्न कराया जाता है, हीट देते हैं पहले मैग्नीशियम और जो है क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो मैग्नीशियम को हीट देते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये उससे रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साउंड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम जो होता है जब उसको हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, हीट एनर्जी उसको देते हैं तो वह क्या होता है, रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में हीट एनर्जी को रिलीज करता है। हीट के साथ साथ और क्या प्रोड्यूस होता है, तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्या है,
कंबस्टन ऑफ मेथेन। मेथेन का नाम आप सुने होंगे, ये नेचुरल गैस होता है। तो नेचुरल गैस को जब आप जो है यानी कि बर्निंग ऑफ फुजाइल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट। जब हम जो है क्या करते हैं कि नेचुरल गैस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या कराते हैं, बर्न कराते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें वाटर मिलता है और क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो नेचुरल गैस मतलब कि CH4, मेथेन, मेथेन को हम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं मतलब जो निकलता है ब्लैक कलर का, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके साथ में यह वाष्प रूप में जो है आपको क्या देता है, वाष्प रूप में जो है वाटर, और उसके साथ में हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसके बारे में आपने जो है बहुत टाइम्स पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी आप इसको पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है, तो रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस in which glucose react with oxygen and produce carbon dioxide, water and energy। मतलब जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाकर के ग्लूकोज बनता है। तो वह जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो हमें क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी को रिलीज करता है। बात समझ रहे हैं, जो खाना हम खाते हैं वह पहले हमारे माउथ में जाएगा, तो फर्स्ट जो आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से, जहाँ पे सैलवा जो है उसमें भोजन में मिक्स होता है और वह स्टार्च को वहां पे जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर वह ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाता है, अंदर पेट में, वहां पर ऑक्सीजन गैस इसको मिलता है, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और क्या बनाएगा, एनर्जी बना लेता है। क्या बना लेता है, एनर्जी। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम का आप एग्जांपल बहुत ही साधारण और सिंपल है, और इसको आप अधिकांशतः देखे भी होंगे, जैसे कि दीवार वगैरह पर जो व्हाइट वॉश कराया जाता है तो उस पर स्लैकिंग ऑफ लाइम ही जो होता है, उसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम जो है वाटर के साथ में कंबाइन मतलब मिक्स करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप जो है दीवार के ऊपर चूना करते हैं, जिसको कहते हैं व्हाइट वॉश करना होता है। ठीक है, इसका डेली लाइफ में क्या एग्जांपल और क्या देख सकते हैं, तो रोटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एक्सोथर्मिक। मतलब कि वेजिटेबल वगैरह जो होता है वो जब कंपोस्ट के रूप में उसको आप सड़ाते गलाते हैं, तो उसमें भी जो है आपको क्या निकलता है, एक्सोथर्मिक जो है वो यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो अभी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो जैसे कि एक्सोथर्मिक से पता चल रहा था कि वह एक्सिस हो रहा था, टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा था। इंडो का मतलब हो गया, इंड का मतलब हो गया समाप्त होना, इसमें टेम्परेचर समाप्त होगा, मतलब ऑब्जर्व किया जाएगा, इसमें एनर्जी को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद अब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दिया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन दैट ऑब्जर्व हीट एनर्जी टू ऑकर। ऐसा रिएक्शन जो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करे रिएक्शन होने से पहले, उसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, पहले तो इसको जो है इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए। जब तक आप इस रिएक्शन को एनर्जी नहीं दीजिएगा तो इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। तो यानी कि
इंडोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको एनर्जी देना पड़ेगा। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है हीट एनर्जी आप दे रहे हो, लाइट एनर्जी दे रहे हो, है ना। तो यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट इज मोर देन व्हाट इज रिलीज्ड, मतलब कि वह क्या बन कर देगा उससे ज्यादा जो होती है बॉन्ड में, यानी कि रिएक्टेंट में जो है आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसे रिएक्शन को ही जो है कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जांपल हो जाता है, पहला एग्जांपल आपका क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का डीकम्पोजिशन होना, इंडोथर्मिक में क्या है एग्जांपल, लाइमस्टोन का क्या होना, डीकम्पोजिशन होना। यानी कि डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस अ कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम जो है लाइमस्टोन के ऊपर क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, इसके ऊपर जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। अब जो है डीकम्पोजिशन ऑफ, सेकेंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसमें क्या क्या बनता है, तो कहता है कि हीट इज सप्लाइड फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। यानी कि जब हम फेरस सल्फेट के ऊपर हीट एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो रिक्वायर्ड हीट, सबसे पहले इसमें हीट देंगे, इसके बाद जो है ग्रीन फेरस सल्फेट, ये जो ग्रीन फेरस, ये जो फेरस सल्फेट होता है यह ग्रीन कलर का होता है, ये डार्क ब्राउन में जो है फोरिक ऑक्साइड के रूप में ब्रेक हो जाता है, और आपको जो है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 H3O, ये दो गैस और साथ में आपको जो है फेरिक ऑक्साइड देता है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये भी आपका डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ये क्या कौन सा रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ये टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा, तब ये ब्रेक होगा और इन कंपोनेंट्स के रूप में जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना भी जो है आपका क्या है, इंडोथर्मिक है। इसमें भी हीट एनर्जी आपको देना पड़ेगा, रिक्वायर हीट एनर्जी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट एनर्जी जब देंगे तो ये कंबाइन होकर के जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी ये एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंस जुड़ करके सिंगल सब्सटेंस, टू सब्सटेंस ज्वाइंट होकर के सिंगल सब्सटेंस दे रहे हैं, मतलब दो लोग कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इस वजह से इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद क्या है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को जब हीट देते हैं तो यह जो है ब्रेक हो जाता है। जैसे ही आप इसको हीट देते हैं तो यह क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर के जो है ये आपको जब टच करेंगे तो ये ठंडा महसूस होगा। जब इसको टच करिएगा तो ये कैसा फील होगा, जब रिएक्शन के बाद। इसीलिए ये जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो है तो हमने अभी जो है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़ा जो दो प्रकार के थे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो उसमें कौन कौन सा था, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर का रिलीज होना, इंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर का ऑब्जर्व हो जाना, मतलब हीट का ऑब्जर्व होना, हीट का प्रोड्यूस होना।
इसके बाद जो है अब इन्हें और 6 मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा कंबाइन होना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा टूटना, ब्रेक होना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि एक डिस्प्लेस कर देना, किसी को रिमूव करके खुद वहां पर चला जाना, वो हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे जैसे कि एक के स्थान पे दूसरा आएगा, दूसरे के स्थान पे पहला जाएगा, यानी कि डबल डिस्प्लेस वहां पर होगा। और ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका आप जानते होंगे एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो वैसे रिएक्शन को जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वह है रिडॉक्स मतलब कि रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस ए एंड बी दोनों ज्वाइंट होंगे और ज्वाइंट होकर के सी देते हैं तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंसेस, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर के आपको जो है कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो वैसे रिएक्शन को हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन A + B = C, ये आपका क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब इसका कैरेक्टर क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्ट आर मोस्टली एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होते हैं वो ज्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब कि एनर्जी को रिलीज करने वाले होते हैं, एनर्जी को रिलीज करने वाले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान नया बॉन्ड बनता है। द रिलीज्ड एनर्जी मे बी इन डिफरेंट फॉर्म, और वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। साउंड में भी हो सकती है, लाइट में भी हो सकती है, हीट में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड, इसका जो है साइंस इन लाइफ, मतलब कि रियल लाइफ एग्जांपल जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन तो ये आपको स्टार्टिंग में एक्सोथर्मिक में बताया गया था लाइम का, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको जो है हम क्या करते हैं व्हाइट वॉश के रूप में जो है यूज किया जाता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम मिक्स्ड करते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो वह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और साथ में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, डेली लाइफ का एक एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। H2O कंबाइन करके जो है यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और साथ में हीट एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी काफी प्रोड्यूस हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अप्लाइड टू वॉल। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल के ऊपर अप्लाइड कर देते हैं और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर में एंड टू फॉर्म अ थीन लेयर ऑफ केमिकल कार्बोनेट, और वह उसके ऊपर एक बहुत ही पतला कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जो कि शाइनिंग का काम करता है। टीनी लेयर मतलब बहुत ही पतला लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है और गिव द वॉल शाइनी फिनिश, और वह दीवार को जो है चमकीला बना देता है। बात समझ रहे हैं, यानी कि जब हम
किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो सबसे पहले क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने दीवार के ऊपर पुताई कर दिया। अब ये जो है इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, यानी कि CaCO3 बना लेता है, जो कि क्या करता है, दीवार को शाइनिंग देता है, चमकदार बना देता है दीवार को। ठीक है, इसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और सारे एग्जांपल हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कोयल। कोयल का मतलब हो गया जैसे कार्बन C2 को ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं, O2 के साथ C2 और O2 को रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तथा हीट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कोयला होता है ना, कोयला जानते हैं ना, कोयला को आपने क्या किया, जलाया, बर्न किया, किसके साथ में, तो कोयला क्या है, तो कार्बन है। इसको आपने जो है किसके प्रेजेंस में बर्न किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया। तो जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे, मतलब कि कैल्शियम को ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्ट कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो जाएगा ये, किसका, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। मतलब कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ये आपका दोनों में काम किया, एक्सोथर्मिक प्लस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, साथ में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो यह एक्सोथर्मिक में भी इसको एग्जांपल के रूप में दिया गया था। कॉम्बिनेशन भी हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्या है, हीटिंग द पाउडर ऑफ आयरन एंड सल्फर। जब हम सल्फर को और मतलब कि पाउडर, आयरन को पाउडर के रूप में और सल्फर को जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं तो यह जो है आपका ब्रेक हो जाता है आयरन सल्फाइड में। इसमें ब्रेक हो जाता है, आयरन सल्फाइड में ब्रेक होता है, और साथ में यह जो है टेम्परेचर भी देता है, हीट भी देता है। क्या देता है, हीट, हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो यह एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो गया, साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका किसका कंबाइन किया आपने, आयरन का और सल्फर का। आयरन और सल्फर कंबाइन होकर के क्या प्रोड्यूस कराते हैं, तो आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस कराते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, आयरन प्लस सल्फर कंबाइन हुआ, आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे तो HCl प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है सनलाइट की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl गैस बनता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर दे रहा है, तो ये भी किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो लोग ज्वाइंट होकर के एक बन रहे हैं। इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आप कंबाइन कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। इसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किए
तो NO2 बना लिया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी देखिए ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपका कंबाइन होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ है। यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन करके NO2 बना लिया है। बात समझे? तो ये भी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए, ये तो अभी जस्ट। इसके बाद क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराए तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यह भी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट मिलकर के एक सिंगल कंपोनेंट दे रहा है। इसके बाद नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके जो है आपका अमोनिया गैस बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, और ये कंबाइन करके आपको अमोनिया गैस बना लिए NH3। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी जो है आपका, इसको जो है मतलब कि प्रोसेस कराने के लिए इसमें वनेडियम पेंटॉक्साइड जो है मिक्स किया जाता है, जो क्या है, कैटलिस्ट। मतलब कि केवल ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब लेकिन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ये केवल रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट डालता है, लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये जो हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी दो लोग कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट। एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हुआ, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही कैरेक्टर में ही लिखा दिया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैक्सिमम जो होते हैं अधिकांशतः एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते ही है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के कारण ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी रहेंगे। अब जो है आपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, तो अब जो है डीकॉम्बिनेशन भी यानी कि डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, बिखर जाना, टूट जाना। ये जो आपका हो गया, यही क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब दो लोग अभी मिलकर के एक कंपाउंड बनाए हुए हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, मनमुटाव हो गया और दोनों टूट गए, बिखर गए, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? जैसे अभी आपका क्लास 10th चल रहा, क्लास 10th में बहुत से दोस्त होंगे, उनके साथ अभी आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, अभी कंबाइन है। अभी फिर अचानक से क्या होगा, जब 11th 10th का पेपर दे लेंगे, पास हो जाएंगे, तो कोई कहीं पटना गया, कहीं कोई दिल्ली, कोई मतलब कि आउट ऑफ स्टेट कहीं भी गया, तो क्या हो गया, आप लोगों में डीकम्पोजिशन, ब्रेक हो गया, आपका ब्रेकअप एक तरीके से समझिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, मतलब कि आप बिखर गए, टूट गए, कई भाग में डिवाइड हो गए, तो वैसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, जिसमें सिंगल कंपाउंड टूट करके जो है क्या बना लेता है, वह जो है दो या दो से अधिक स्मॉलर पार्टिकल में या सिंपलर पार्टिकल में टूट जाता है, बिखर जाता है, वैसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर A और B कंबाइन है, अब ये ब्रेक हो गए, हीट वगैरह कुछ आपने दिया और ये ब्रेक हो गए, A प्लस B के रूप में, दो कंपोनेंट्स के रूप में टूट गए।
तो ऐसे रिएक्शन को जो है हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो होता है आपका, इसको तोड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कई कई तरीकों से तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो जैसे दो लोग हैं, दो लोगों को आपस में तोड़ना है, हीट दे दीजिए, हीट एनर्जी दिए, टूट गया, तो थर्मल डीकम्पोजिशन। हीट एनर्जी देने से अगर ब्रेकअप हो जाए, दो लोगों का ब्रेकअप हीट एनर्जी देने से अगर हो जाए तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे। और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी देने से अगर ब्रेकअप हो, क्या देने से ब्रेकअप हो? इलेक्ट्रिसिटी दे देने से, करंट लगा दिए और उसके बाद आपका जो है ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए, तो वैसे ब्रेकअप को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, वाटर H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत अच्छे से कंबाइन करके बने हुए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए, वाटर का मॉलिक्यूल्स बना लिए, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन करके बहुत खुश हैं। अब उनकी जुदाई का समय आ रहा है, उनको हमने क्या कर दिया? उनको करंट दे दिया। अब जैसे ही आप उसको करंट देंगे, जैसे ही करंट देंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के तरफ ऑक्सीजन भाग जाएगा और निगेटिव चार्ज के तरफ जो है हाइड्रोजन भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, हाइड्रोजन टूट गया ऑक्सीजन से। जब ये टूटा तो ये जो रिएक्शन हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है। अब किसके कारण टूटा है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटा है। किसके कारण टूटा है जी? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जाएगा। किस में जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मजा आ रहा? आना चाहिए। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, बहुत ही आसान लगेगा केमिस्ट्री। हालांकि कुछ चीजें याद तो करनी पड़ेगी, याद नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा। इसके बाद क्या आता है? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हो गया जिस पर लाइट डालने से, प्रकाश डाल देने से, लाइट डाल देने से। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है। लाइट डालने से जिसका ब्रेकअप हो जाए, अच्छा सा आप कंबाइन किए हुए हैं, अच्छी जोड़ी है, अचानक से लाइट जल गई, लाइट पड़ गई, ब्रेकअप हो जाए, आप उधर चले जाए, पार्टनर उधर चला जाए, यहां पर क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। वैसे ब्रेकअप को जो है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे दो लोग कंबाइन है, यहां पर आपने लाइट डाल दिया, अब ये ब्रेक हो गए, टूट गए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो ऐसे रिएक्शन को जो है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? इसके बाद जो है आपका, हम पहले पढ़ेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर, थर्मल से मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस आपने कर दिया और दो लोगों का ब्रेकअप हो गया। वैसे रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब कि हीटिंग के कारण डीकम्पोजिशन हो जाए, वैसे रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीटिंग के कारण, किसके कारण? हीटिंग के कारण। बैठे हुए हैं, ला के जला दिए, राड गर्म किए, जला दिए, दो लोग बैठे हैं, ठीक है। अब मैंने एक रॉड गर्म करके लाया, इसको जला दिया। अब जलाएंगे तो छटक के भागेगा ही, और छटक करके भाग गया, कहीं और चला गया, समझे? तो जब कहीं और चला गया तो क्या हो गया? दोनों में, दोनों बैठे थे चिपक के, दोनों अलग हो गए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। किसके कारण हुआ है जी?
हीटिंग के कारण हुआ है, टेम्परेचर के कारण हुआ है। जब हीटिंग के कारण, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर से थर्मल, टेम्परेचर से थर्मल, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आया? इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल, आइए देखिए यहाँ पर कैल्शियम और कार्बन, मतलब कि कार्बोनेट, ये जो है दोनों कंबाइन करके बैठे हुए हैं। अब आपने इनको हीट एनर्जी दे दिया, अब ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट गए। किसमें टूटे? कैल्शियम कार्बोनेट जो था, कैल्शियम कार्बोनेट जो था, आपने यानी कि लाइम स्टोन, इसको आपने गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। गर्म करके राड लाके यहीं पर चिपका दिया, तो वह टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें टूटा जी? कैल्शियम ऑक्साइड। और किसमें टूट गया? कैल्शियम मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पहले सिंगल था, कंबाइन था, एक साथ था, हीट दे दिए, टेम्परेचर दे दिए, थर्मल, तुरंत ब्रेकअप हुआ। एक ब्रेकअप बन हो करके क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। किसका एग्जाम्पल है? थर्मल, टेम्परेचर के कारण हुआ, तो थर्मल तो हो गया। अब ब्रेकअप हो गया, टूट रहा है, तो डीकम्पोजिशन हो गया, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट, इसका अब एग्जाम्पल पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जो है डीकम्पोज करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस ऑन हीटिंग। मतलब पोटेशियम क्लोरेट को मैंने गर्म कर दिया, हीट दे दिया। क्या दे दिया? हीट। अभी हीट देने के कारण ये जो है किसमें किसमें इसका ब्रेकअप हुआ, किस किस फॉर्म में जो है ये डिकम्पोज हो गया? तो एक तो पोटेशियम क्लोराइड बनाया, क्या बना लिया? पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा ऑक्सीजन गैस बना लिया। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस किसको टूटने से बना? तो कैल्शियम मतलब पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने से कैल्शियम पोटेशियम आपका जो है क्लोरेट और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गया। बात समझे? तो थर्मल के कारण हुआ, तो थर्मल डीकम्पोज हो रहा, टूट रहा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका हुआ? याद रखेंगे, किसको आपने तोड़ा है, किसका ब्रेकअप करा दिया आपने? तो किसका ब्रेकअप कराया? पोटेशियम क्लोरेट का। किसका? पोटेशियम क्लोरेट का। और वे ब्रेकअप होकर के कौन कौन सा फॉर्म में चले गए? एक बना पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा बन गया आपको ऑक्सीजन गैस। दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड फॉर अ प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन। यह लेबोरेटरी मेथड है ऑक्सीजन गैस को बनाने का, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने का, ऑक्सीजन गैस को बनाने का लेबोरेटरी मेथड। देखिए ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है ना, तो आता है कि बाई मतलब कि लेबोरेटरी मेथड में ऑक्सीजन गैस को कैसे आप जो है प्रोड्यूस करते हैं? तो बाय डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को अब ब्रेक करेंगे, इसका ब्रेकअप कराएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है डीकम्पोज होता है पोटेशियम मैग्नेट, इसके बाद जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किए, क्या कर दिए? हीट कर दिए। तो यह किस किस फॉर्म में टूट गया? तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप जो है क्या किए? डीकम्पोज किए, तो यह जो है आपका पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम
किसमें, पोटेशियम मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नेट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गया। ये क्या चीज है, तो पोटेशियम मैग्नेट है जो ग्रीन कलर में है। इसके बाद ये क्या है, आपका जो है MnO2 क्या है, तो मैग्नीज ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है जो ब्लैक कलर में। ये क्या है, ऑक्सीजन। यह जो है आपका देखिए कलर चेंज का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, केमिकल चेंज में का जो है या केमिकल रिएक्शन का इंडिकेटर का भी ये काम